सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एंड लर्निंग विद तारा धाकड़ में। तो आज हम पढ़ेंगे वायरस और वायरस से होने वाली डिसीज कि हमने बैक्टीरिया कंप्लीट कर लिया है और अब हम आज से वायरस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि वायरस की खोज किसने की थी। वायरस की खोज की बात की जाए, इसके डिस्कवरी की बात की जाए, इसकी खोज की थी इवानोवस्की नामक साइंटिस्ट ने। किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी। ठीक है, और ये कब की थी? 1892 में। ठीक है, अब इसको वायरस को सजीव और निर्जीव की कड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायरस को सजीव और निर्जीव की कड़ी, सजीव एंड निर्जीव की कड़ी। क्या कहा जाता? सजीव और निर्जीव की कड़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी वायरस किसी सेल या बॉडी में इंटर होता है तो यह एक सजीव रूप से बिहेव करता है, मतलब जीवित अवस्था में रहता है। और जब भी यह किसी बाहर स्वतंत्र रूप से घूमता है तो यह निर्जीव रूप से बिहेव करता है। ठीक है, इसलिए इसको सजीव और निर्जीव की कड़ी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं वायरस की डिसीज की। कौन कौन सी इसकी डिसीज है? तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेबीज के बारे में। ये इतनी सी जानकारी नोट कर लेना अब डिसीज में, क्योंकि थ्योरी और वायरस की फिर बाद में कंप्लीट कर पाऊंगी। अब हम डिसीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, रोग के बारे में बात करेंगे। तो आज कौन सा रोग पढ़ेंगे? रेबीज। ठीक है, इस रेबीज को हाइड्रोफोबिया या फिर एक्वाफोबिया, एक्वाफोबिया को हिंदी में बोलते हैं जलभित्ति रोग। ठीक है, इसको हाइड्रोफोबिया या जलभित्ति रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो अब देखा जाए इसको हाइड्रोफोबिया या जलभित्ति रोग क्यों कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जब भी कोई इसका वाहक की बात की जाए, वाहक सबसे पहले मैं बता देती हूँ वाहक कौन सा है इसका। वाहक वेक्टर। ठीक है, इसका वाहक है कुत्ता। जब भी कुत्ता या बिल्ली हमें काट खाता है, बिल्ली भी हो सकती है, बिल्ली भी हमको कुत्ता और बिल्ली हमको काट खाता है तो क्या हो जाता है, इसमें से 24 घंटे के भीतर इनको इंजेक्शन लगवाना होता है। ठीक है, रेबीज का टीके का। अगर वो नहीं लगा तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये हाइड्रोफोबिया और जलभित्ति रोग, क्योंकि इसमें है ना मसल्स में क्या हो जाता है, मसल्स पैरालाइज हो जाती है या लकवाग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है जो मांसपेशियां होती हैं उसमें से पानी, हमारे मुंह से पानी निकलने में क्या परेशानी आती है, जिसकी वजह से रोगी होता है उसको क्या जल से डर लगने लग जाता है। क्या होता है? जल से डर लगने लग जाता है। इसकी वजह से वो जल से डरता है, क्योंकि यहाँ से पानी उसको अंदर नहीं जाता है तो उसको डर लगने लग जाता है। इसी वजह से इसको जलभित्ति या हाइड्रोफोबिया रोग कहा जाता है। इसके बाद में क्या होता है कि जब जल से डर लगता है तो उसमें पानी की हमारे शरीर में बहुत कमी हो जाती है, क्योंकि जल से डर लगता है तो पानी वो पीता नहीं है, निगल उसके अंदर जाता ही नहीं, मांसपेशियों में पैरालाइज्ड हो जाती है। उसकी वजह से जल से डर लगता है और हमारे शरीर में क्या हो जाती है, बॉडी में जल की कमी हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका बैक्टीरिया कौन सा है, वायरस। इसका वायरस कौन से वायरस के द्वारा हमारे शरीर में ये फैलता है, तो इसका वायरस है रेब्डो वायरस। ठीक है, यह रेब्डो वायरस के जरिए कुत्ता और बिल्ली के काटने से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। इसके बाद बात की जाए इसके रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज का टीका, इसकी वैक्सीन। ठीक है, इसकी वैक्सीन का नाम है ह्यूमन डिप्लॉयड
वेरोसेल वैक्सीन, ठीक। ये इसकी वैक्सीन है, वेरोसेल्स वैक्सीन। इसके वैक्सीन की खोज की बात की जाए तो सबसे पहले रेबीज के टीके की खोज की थी किसने? लुईस पाश्चर ने। लुईस पाश्चर ने, ठीक है। तो ये हुआ वायरस, पूरा वायरस का रेबीज। रेबीज हमने फर्स्ट डिसीज कंप्लीट कर लिए, ठीक है। रेबीज होता क्या है? हाइड्रोफोबिया या जल भित्ति रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्यों कहा जाता है वो भी हो गया। हाँ, एक वेक्टर और बाकी हो गया, इसमें कौन सा प्रभावित अंग होता है? तो प्रभावित अंग की बात की जाए, प्रभावित अंग की बात की जाए तो प्रभावित अंग में आ जाएगा इसकी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है इसमें, एंड मांसपेशियां भी प्रभावित होती है इसमें, ठीक है। इसमें तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां, जब मांसपेशियों में कार्य करना बंद कर देती है, तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित हो ही जाता है, ठीक है। तो ये हुआ रेबीज। सबसे पहले मैं शॉर्ट्स में बता देती हूँ कि रेबीज को हाइड्रोफोबिया या एक्वाफोबिया भी कहा जाता है। इसके बाद में इसके वहां कौन सा है? कुत्ता और बिल्ली के काटने से फैलता है हमारे शरीर में। इसके वैक्सीन की बात तो वेरोसेल्स वैक्सीन इसकी लगाई जाती है। वैक्सीन रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पाश्चर ने की थी। इसके बाद में इसका प्रभावित अंग कौन कौन सा है? तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां। तो ठीक है फ्रेंड्स, कैसी लगी क्लास? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।